बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार पकोड़े कड़ी की। तो ये मैंने बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, और बहुत ही झटपट बग़ैर टाइम ज़ाय किए बग़ैर ये बन जाती है। तो चलते हैं, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ले लिया आधा किलो दही, और इसके साथ मैंने ले लिया है बेसन। तो बेसन जो है इसमें 4 चम्मच हम शामिल कर देंगे, और इसको हम लोग इतना अच्छा पेंट लेंगे कि इसकी गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये अच्छे से पेंट चुका है। तो अब जो है ना, जब इसकी अगर आप चाहे तो इसको मिक्सी वगैरह में भी पेंट सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आप जो है ना बहुत ही अच्छे से इसको पेंट सकते हैं। तो अब जब ये अच्छे से पेंट जाए तो अब हम लोगों ने इसमें डाल देना है 1 गिलास भर के पानी का। तो इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से पेंट देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसको साइड पे रख देंगे। फिर हम दूसरी तरफ जो है पकोड़े की रेसिपी को स्टार्ट कर लेंगे, साथ में उसको कर लेंगे। तो ये हो चुका है, तो इसको भी हम लोग साइड में कर देते हैं। देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं है। तो ये 1 कप मैंने बेसन ले लिया है, इसको हमें खाली बोल में शामिल कर देंगे। साथ में इसमें मैंने ले लिए मसाले वगैरह। तो सबसे पहले पकोड़ों का मसाला है, हल्दी है, पकोड़ों का मसाला, हल्दी, और ये खाने का सोडा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और नमक हस्बे जायका। तो इसको हम अच्छे से जो है ना पेंट लेंगे। पहले बहुत गाढ़ा मिक्सचर बनाएंगे इसका, जो है ना बहुत पतला हमें नहीं चाहिए। तो जब मिक्सचर इसका अच्छे से हो जाए तो 1 कप प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी, और ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है ना बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाए तो हम चलते हैं कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, इसमें हम प्याज को शामिल कर देंगे। प्याज को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है, चम्मच साथ साथ में हम चलाते जाएंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देंगे हम इसको। ये देखिए, तकरीबन ब्राउन होने में आ चुकी है हमारी प्याज। तो साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। इसमें जो है ना बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है लहसुन का कड़ी में। और साथ में ही हमने शामिल कर दिए कड़ी के कुछ पत्ते, इसको हमने शामिल कर दिए। इसको हम लोग जो है ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसी में। और ये चला गया साथ में कड़ी मसाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिए। मसाले वगैरह आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो मसाला अच्छे से भून जाए तो इसमें अभी जो है ना हम जो कड़ी जो हम लोगों ने बेसन और जो उसकी जो एक तरीके से जो तकरीबन जो लस्सी बन चुकी है इसकी, इस तरह हम लोग इसमें जो है ना शामिल कर देंगे। और इसको हम लोगों ने कर देना है बहुत अच्छे से मिक्स। चम्मच हम इसमें चलाते जाएंगे ताकि दही जो है हमारा फटे नहीं। तो साथ में हस्बे जायका नमक शामिल कर दिया, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है, चम्मच चलाते जाएंगे। जब इसमें अच्छे से बॉयल आने लग जाए तो हम लोग इसको जो है ना चूल्हा हल्का करके इसको ढक देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छे से पक जाए और गाढ़ी हो जाए। और दूसरी तरफ जो है हम लोग पकोड़े बनाना स्टार्ट कर देते हैं कड़ी के लिए। तो 2 टेबल स्पून भर के मैंने घी के ले लिए हैं, आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है ना पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। पकोड़े एक एक करके हम लोग इसमें शामिल कर देंगे इस तरह, और इसको बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने जो है ना अलट पलट के फ्राई कर लेने हैं। इस तरह एक एक करके हम इसमें, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हम नहीं बनाएंगे कड़ी में, क्योंकि इसमें सोडा भी मिला हुआ है खाने का, उससे भी ये फूल जाएंगे कड़ी में। और वैसे भी ये जब जैसे कड़ी में जाएंगे ये इसके साइज़ बड़ा हो जाएगा, फूल जाएंगे ये। तो ये देखिए, इस तरह हम इसकी साइड पलट देंगे। अच्छा खासा इसका कलर आ चुका है। 2 से 3 मिनट के लिए हम दूसरी साइड पे भी इस तरह इसको पका लेंगे। तो ये देखिए, पकोड़े हमारे डन हैं। इसी तरह हम बाकी के सारे पकोड़े भी तल लेंगे। ये देखिए कड़ी को पकते हुए हमारे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छी गाढ़ी हो गई है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें जब ये ठंडी होएगी और इसमें पकोड़े वगैरह शामिल हम लोग करेंगे तो वैसे भी ये गाढ़ी हो जाएगी। तो पकोड़े अब हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसमें जो है ना हल्के हाथ से चम्मच चला देंगे। ये देखिए, ये ज़बरदस्त लुक आया, और यकीन जाने खाने में भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी है।
तो इसका बघार तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच जो है ना घी के ले लिए उसी पकौड़े वाले फ्राई पैन में, और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना ज़ीरा ले लिया है, और साथ में कड़ी पत्ता और साथ में 2 अदद ग्रीन चिली। अगर आपके पास लाल वाली चिली है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है, लेकिन मैं इस वक्त ग्रीन चिली का यूज़ कर रही हूँ। तो साथ में हम थोड़ा सा डाल देंगे कलर के लिए, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो सुर्ख मिर्च होती है वो, इसको जो है हम लोग अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे। बघार इसका तकरीबन डन हो चुका है। तो अब हम इसको जो है ना गरम गरम जो है ना कड़ी में शामिल कर देंगे। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा और ऑयल जो है वो भी सारा का सारा ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ी सी कड़ी हम जो है ना कढ़ाई में शामिल करके इसको भी इस तरह इसमें जो है ना डाल के इसको सारे, ताकि सारे जो मसाला घी वगैरह कड़ी में शामिल हो जाए, तो कंगाल देंगे एक किस्म से। तो ये देखें इस तरह इसमें चम्मच चला देंगे। अब इसको सिर्फ हम लोगों ने 2 मिनट के लिए दम दे देना है। 2 मिनट के लिए ढक देंगे इसको। तो 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। ये देखें हमारी जो है ना मज़ेदार सी कड़ी बिल्कुल डन है। आप चाहे तो इसको जो है ना इस तरह जो है चावलों पे भी डाल के खा सकते हैं। चावलों पे भी इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। ये देखें इसको हम लोगों ने चावलों पे इस तरह शामिल कर देंगे इस तरह, बहुत ही मज़ेदार होते हैं चावलों पे। नहीं तो आपको जो है ना सादी कड़ी भी रोटी वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दूसरी प्लेट में जो है हम सिंपल सादी कड़ी जो है निकाल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें इस तरह भी ले सकते हैं आप। इतनी ज़बरदस्त गाढ़ी और इतना ज़बरदस्त लुक आया है इसका, और यकीन जाने टेस्ट में भी बहुत बेहतरीन और मज़ेदार है। इस तरह हम प्लेट में निकाल देंगे, ऑयल भी साथ में ऊपर ले लेंगे। तो इसका फ़ाइनल लुक मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी ये सिंपल और आसान सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।